Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself Nazia. Today we discuss about chapter 3, class 6 history NCERT की बुक चल रही है. Chapter 1 and chapter 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. Chapter 3 आज कंटिन्यू करेंगे. Chapter 3 का ये पार्ट 3 और लास्ट वीडियो है. So next है क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात. चलिए देख लेते हैं. एक सिटी है धोलावीरा जो खाद्यार बेट जो लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में, जहाँ पे फ्रेश पानी पाया जाता है और फर्टाइल मिट्टी पाई जाती थी. सो धोलावीरा मैप में आप एक बार दिखाया है मैंने, आप वो फिर से जाकर के देख लो. धोलावीरा की खास बात ये थी कि जो ज्यादातर जो सिटीज थी धोलावीरा की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. हड़प्पन सिटीज को हमने देखा कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, लेकिन धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. और हर पार्ट जो था वो स्टोन वॉल से घिरा हुआ था और हर पार्ट का अपना एंट्रेंस होता था, ज्ञान मतलब गेटवे होता था. हर पार्ट का अपना ओपन एरिया होता था जहां पे पब्लिक सेरेमनीज होते थे. सो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज का 3 पार्ट्स है तो इन 3 पार्ट्स में अलग अलग तरीके की कम्युनिटी के लोग रहते होंगे, अलग अलग मतलब कोई रूलर होंगे, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के यूज इस्तेमाल करते होंगे. कॉमन सेंस है कि 3 वे में इसलिए पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इनका अलग अलग पर्पस होगा कुछ. फिर कुछ और फाइंड्स भी मिले हैं, जैसे कि लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट मिले हैं जो व्हाइट स्टोन्स पर क्या के काफ किए हुए हैं. अब खास बात यह है कि धोलावीरा में जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थे, जो लार्ज लेटर मिला है जिस व्हाइट स्टोन में काफ किया हुआ है या वुड में काफ किया हुआ है, ये एक अनयूजुअल है. बिकॉज ज्यादातर जो हड़प्पन राइटिंग मिला है ना वो सील्स में मिला है, लेकिन एक ही ऐसा जगह है जहां पर बहुत बड़े लेटर्स को स्टोन पे काफ किया गया, वो धोलावीरा की जगह है. ओके, सो ये धोलावीरा का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. लोथल सिटी को देखते हैं कि लोथल सिटी में साबरमती की ट्रिब्यूटरी में मौजूद थी, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत के पास में. ये वो जगह था जहां पे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स मिलता था, जैसे सेमी प्रेसियस स्टोन्स आसानी से यहाँ पे मिल जाते थे. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था यहाँ पे जहाँ पे स्टोन्स वगैरह बनाए जाते थे, सेल और मेटल यूज करके ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे. और इस सिटीज में स्टोर हाउस भी था और स्टोर हाउस में बहुत ज्यादा सील और सीलिंग्स मिला है जिसमें इम्प्रेशंस ऑफ सील्स ऑन क्ले वगैरह में पाए गए हैं. सो आप यहाँ पे आप नीचे देख लो कि एक डॉक यार्ड है लोथल का. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ह्यूज टैंक में है बीन और डॉक यार्ड. इसको बोट और शिप वगैरह आते होंगे, बनाए गए होंगे और चैनल होगा बहुत सारा रिवर का. सो गुड वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर. यहाँ पे क्या होता है, सामानें खाली या लोड की जाती होंगी और फिर ये रिवर के रास्ते होते हुए समुद्र से दूसरी जगह जाती होंगी. फिर एक बिल्डिंग पाया मिला है जिसमें हमको ये देखा गया है कि वो बिल्डिंग जो था ना काम करने वाला था, जहाँ पे बीड्स वगैरह मतलब वहाँ पे काम होता था. बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड ऑफ बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग, फिनिश बीड्स वगैरह बनाई जाती थी. मतलब इस तरीके का बिल्डिंग था जहाँ पे ये सारी चीजों को बनाने का काम होता था. सो नेक्स्ट, सील एंड सीलिंग. सील का इस्तेमाल जो होता था वो इसलिए होता था मतलब पैकेट को स्टैम्प करने के लिए सील का इस्तेमाल किया जाता था. मतलब अगर कोई चीजों को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता होगा तो उसमें सील लगाया जाता होगा. सील का मतलब कि वो चीजें जहां पे पैकेट जहां जाना है वहां पर वो चीजें पहुंचती हैं तो वो चीज देखें कि वो चीज सील होकर के आई है, वो चीज सेफली तौर पर आई है. तो ये सील का काम होता था. तो यहाँ पे हमने क्या क्या कीवर्ड्स देखा, सिटी, सिटाडेल, रूलर, स्क्राइब, क्राफ्ट पर्सन, मेटल, सील, स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, क्रॉप, इरिगेशन. सो नेक्स्ट है द मिस्ट्री ऑफ द एंड. लगभग 3900 ईयर्स अगो हम देखते हैं, मतलब 3900 ईयर्स अगो हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस होना शुरू हो गया. लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया, राइटिंग, सील्स और वेट का यूज होना बंद हो गया. दूसरी जगहों से जो रॉ मटेरियल्स आते थे वो भी बंद हो गया. मोहनजोदाड़ो के स्ट्रीट्स में गार्बेज वगैरह जमा होने लगे, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया. ठीक है, और इसके अलावा जो घर बने हुए थे वो भी टूट गए, खराब हो गए. अब
आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ में नहीं आया कि 39 इयर्स अगो ये प्रोसेस किस तरीके से हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट को कितनी मुश्किल से इन चीजों के बारे में बनाया होगा क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से, और इस बात पर बहुत ज्यादा डिबेट होता है कि एकदम से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से खत्म हो गई, मतलब ये कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों को पता है कि कुछ लोग बताते हैं कि नदियां सूख गई या डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ कट गए इसलिए हुआ, या कुछ लोग ये बताते थे कि एक और रीजन बताया गया था कि दिस विल हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर एंड सोर्स। तो बता रहे थे कि फ्यूल की कमी हो गई थी। इसके अलावा जो बेक करने के लिए ब्रिक्स थी या उनको आग वगैरह, जो ब्रिक्स वगैरह को बनाने के लिए जो आग का यूज होता था, यानी मतलब इस पेड़ पौधों को काट करके ना वो जलाते थे, तो इतना सारा पेड़ को काट दिया गया। तो ये बहुत सारे रीजन है, बताया जा रहा है किस तरीके से सिविलाइजेशन खत्म हो गया। फिर ये बोला गया कि बहुत सारी बर्ड्स वगैरह जैसे कैटल, शीप, जो बकरियां होती थी, गाय भैंस होती थी, उन्होंने क्या किया, ग्रीन कलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रीन जो कवर था, सॉरी कलर नहीं, ग्रीन कवर था, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। सो कुछ कहा जाता है कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। But none of this reason can explain the end of all the cities flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. So इस तरीके से कुछ वजह दी गई है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई है। फिर ये भी कहा गया कि जो रूलर्स थे वो अपना कंट्रोल धीरे धीरे उन लोगों का जाने लगा था। हालांकि कंट्रोल कैसा हुआ करता था, किस टाइप का रूलर हुआ करता था, ये किसी को मालूम नहीं है फ्रेंड। सिंध और वेस्ट पंजाब में जो साइट थी उनको क्या हुआ था ना, अबाउंडन कर दिया गया था और लोग दूसरी तरफ जाकर के रहने लगे थे। और 1400 साल बाद क्या हुआ था, नई सिटीज डेवलप की थी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आप अपने इजिप्ट को एटलास में सर्च करो, देखो। ये ड्राई डेजर्ट है, एक बहुत बड़ा रिवर नाइल नदी यहाँ से बहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, जमीन फर्टाइल हो चुकी थी। 5000 साल पहले बहुत सारे इजिप्ट में रूलर जो थे रूल करते थे, और ये जो किंग थे वो अपने आर्मीज वगैरह को भेजते थे ताकि वो गोल्ड, सिल्वर, इवोली, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन वगैरह लेकर के आए। और इन रूलर ने बहुत बड़े बड़े टॉम्स बनाए जिनको पिरामिड्स बोलते हैं। मतलब ये जब राजा मर जाते थे तो इनको बॉडी को पिरामिड्स में प्रिजर्व कर दिया जाता था, ना उन्हें जलाया जाता था, ना उन्हें दफनाया जाता था, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। और जो प्रिजर्व करके रखा जाता था तो उनकी बॉडीज को मम्मीज कहते थे। और जब इनको मम्मीज बनाया गया था तो इनके बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे कि इनके खाना पीना, कपड़ा, ऑर्नामेंट्स, बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स, एनिमल्स, सब कुछ रख दिए जाते थे। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक कि इनके नौकर को भी क्या करता था ना, उनके साथ बलि कर दिया जाता था। सो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन हुआ करता था हमारे हिस्ट्री में। और इस पिरामिड्स को देखने के लिए अब दुनिया भर से लोग जाते हैं देखने के लिए। यहाँ पे एक चीज पूछी गई है, डू यू थिंक किंग विल हैव नीडेड दिस थिंग्स आफ्टर डेथ? क्या आप सोचते हो कि मरने के बाद लोगों को इस चीजों की जरूरत होगी? आप इमेजिन करो यहाँ पे कि 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदारो आप जा रहे हो पेरेंट के साथ, तो आप ये थिंक करके देखो इस जनरल में आपको आपके पेरेंट्स क्या क्या चीज कैरी करोगे और आप मोहनजोदारो में क्या क्या देखोगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप देख लो। कॉटन कल्टीवेशंस मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले शुरू हुआ, और सिटीज का शुरुआत जो होता वो 4700 साल पहले शुरू हुई। इसके अलावा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज जो एंड हो रही थी वो 3900 ईयर्स अगो शुरू हुआ। इसके अलावा और दूसरी सिटीज की जो शुरुआत हुई थी वो 2500 ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसे जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।